नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्यों में 7वें नंबर पर पहुंच गया है एमपी। संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पिछले 3 महीने में करीब 1% से बढ़कर सीधे 10% हो गई है। हर हफ्ते एमपी में बढ़ रहे हैं 15,000 नए मामले और प्रदेश में 27% मरीज इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। यह तब है जब एमपी में 42,43,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। महामारी में बिगड़ रहे इन हालातों को समझिए। हालांकि कोरोना के मामले में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कोरोना जांच के रेट तय कर दिए हैं। अब एमपी में आरटी-पीसीआर जांच केवल 700 रुपए में होगी। 300 रुपए में रैपिड एंटीजन टेस्ट हो सकेगा। सीएम शिवराज ने आज ऑडियो ब्रिज के जरिए बीजेपी विधायक, सांसद, पदाधिकारियों से अपील की है कि मास्क अवेयरनेस कैंपेन में साथ आएं और पूर्व सीएम कमलनाथ से बात कर इस अभियान में विपक्ष का भी सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि जब मानवता संकट में हो तो राजनीतिक दलों को सीमाओं से ऊपर उठ जाना चाहिए। आम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने, मास्क की अहमियत समझाने सीएम शिवराज खुद आज भोपाल में निकले हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों से कोविड गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन करने की गुजारिश कर रहे हैं। उधर कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच हमलावर हुए विपक्ष ने पूछे हैं सवाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार है, लेकिन आज भी कोरोना की रिपोर्ट 3 दिन में आ रही है। तो सियासत से आगे ये वक्त उस संकट का है जब सबको एकजुट होकर महामारी से निपटना है। ये वक्त एहतियात का है कि जब प्रदेश के सीएम शिवराज खुद मोर्चे पर हैं। मास्क नहीं तो बात नहीं अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने बाजारों में पहुंच रहे हैं। हालात समझिए तो आज हम हर लापरवाही पर कसेंगे लगाम, पूछेंगे क्यों बेकाबू हुआ कोरोना, जवाब तो देना होगा। मेरे बहनों और भाइयों, खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ और दाढ़ी में मत लगाओ, चेहरे में लगाओ। मेरी बहनों, सुरक्षित रहना है, तुम्हारा भाई तुमको प्रार्थना करता है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बाजार में आम लोगों के बीच पहुंचकर अपील कर रहे हैं कि इस महामारी को मात देने हथियार साथ रखिए, लगाइए मास्क। दोनों हाथ जोड़ के आपका सेवक आपसे अपील करता है, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता है, मास्क जरूर लगाएं। सीएम शिवराज कोरोना को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं। पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से अपील कि जनता के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कोरोना जागरूकता अभियान में जुट जाएं। सहयोग इस संकट की घड़ी में विपक्षी दलों से भी मांगा है। अवेयरनेस बिगिंस फ्रॉम होम की तर्ज पर सीएम शिवराज ने अभियान की घर से ही की शुरुआत कि मास्क नहीं तो अब बात नहीं। यदि कोई बिना मास्क लगाए आएगा तो उससे बात नहीं करेंगे, मास्क नहीं तो बात नहीं, ताकि सामने वाला भाई बहन जो भी हो वो मास्क लगाने के लिए प्रेरित हो। आज स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संक्रमण मध्य प्रदेश में कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है और प्रशासन कैसे इन चुनौतियों से निपट रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान और गृह विभाग के एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बढ़ते संक्रमण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर पहुंच गया है। कि अभी जो केसेस की ग्रोथ रेट है वो पिछले बार के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। बहुत तेजी से केसेस की ग्रोथ रेट है। इनफैक्ट हम लोग, मैं सही बताऊं, जब मार्च के पहले हफ्ते में भी हम लोग इस बात का आकलन कर रहे थे कि हम कहां पहुंचेंगे मार्च के एंड तक और 15 अप्रैल तक कहां पहुंचेंगे। जो आकलन हमने किया था उससे ज्यादा केसेस हैं। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूछा है कि महीने भर के भीतर कैसे 7 गुना बढ़ गया संक्रमण। उन्होंने कहा कि ये वक्त स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का है। शिवराज जी नाटक टोटकी से बाज नहीं आएंगे। आज उन्होंने कहा है कि मैं सड़क पर चल के मास्क लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो मास्क पहने, कि इससे कोरोना दूर होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगा। आज टेस्ट रिजल्ट 3 दिन बाद आता है, 12 घंटे में 8 घंटे में क्यों नहीं आ सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बस नाटक नौटंकी से ही ये आज फल मिला है। देश में जो एक्टिव केसेस हैं उसमें एमपी की हिस्सेदारी 3.4% है, जो पिछले पूरे 1 साल में कभी नहीं रही। 14 मार्च के बाद हर हफ्ते 15,000 केस बढ़ रहे हैं।
क्या इस मुद्दे पर सियासत से संभल पाएंगे हालात या लापरवाही से बढ़ाते रहेंगे संक्रमण का रोज नया ग्राफ? जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजी, भोपाल में शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो संक्रमण फिर पैर पसार रहा है। देश भर में रिकॉर्ड संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है और केवल देश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी अब लगातार टॉप 10 में है। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर तो मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर अपना पायदान बनाए हुए है और इसीलिए चिंता लगातार बढ़ रही है। और चिंता का सबब भी देखिए कि आज खुद सीएम शिवराज सड़कों पर उतरे लोगों को जागरूक करने के लिए और यहीं से सवाल भी उठ रहा है कि अगर खुद सीएम को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो फिर हालात की गंभीरता भी समझिए आप और पब्लिक को भी ये समझना होगा कि भाई संक्रमण अब फैल रहा है और जानलेवा भी हो रहा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शशिकांत शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आज धनंजय प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये अपने आप में चेताता भी है, संकेत भी देता है कि अगर खुद सीएम शिवराज लोगों को जागरूक करने सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हें मोर्चा अगर संभालना पड़ रहा है, तो फिर हालात को समझना होगा, हमें चेतना होगा, जनता को भी इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि नहीं चेते तो बहुत गंभीर हालात हो जाएंगे। खुद शिवराज भी ये कह रहे हैं। धनंजय जी। प्रशांत जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क पर उतरकर मास्क पहनाने का मोर्चा संभाला है, ये बात बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोरोना का संकट आए मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है। अगर साल भर बाद भी हम लोगों को मास्क नहीं पहना पा रहे हैं तो ये बहुत प्रशासनिक असफलता का बड़ा उदाहरण है। प्रशासन सख्ती क्यों नहीं बरत रहा है कि लोग सड़क पे बिना मास्क पहने आ रहे हैं? दुकानदार ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जो बिना मास्क पहने सामान लेने आ रहा है उसको सामान न दें? ये जागरूकता की आज साल भर बाद जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों हम सख्ती नहीं कर रहे हैं? आज देखिए संक्रमण फैलने की दर लगातार बढ़ रही है। आपने जैसा बताया हम 8वें नंबर से 7वें नंबर पर आ गए। आप सोच लीजिए कि 15 अप्रैल में हम दूसरे और तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था तब नहीं होगी, तब क्या होगा? तब हम स्वास्थ्य लोगों को इलाज नहीं मुहैया करा पाएंगे, लोगों को बिस्तर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ऐसे हालात के लिए सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? बहुत सख्ती बरतना चाहिए। लॉकडाउन में भी आप देख लीजिए, मुझे तो कहीं महसूस ही नहीं हो रहा था कि लॉकडाउन है। लोग बिना मास्क के तो घूम ही रहे थे, मार्केट तक खुले हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब सख्ती बरतने का दौर आ गया है। जागरूकता तो बहुत जरूरी है, मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ में अब सख्ती करने का समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सख्ती की दरकार बता रहे हैं धनंजय जी।